एक सवाल पूछूं, अगर आज राम धरती पर आ जाएं तो क्या उनके नाम पर लड़ने वाले उन्हें पहचान पाएंगे या वही लोग उन्हें सबसे पहले गाली देंगे? आज का वीडियो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन सच हमेशा अनकंफर्टेबल ही होता है। आज मैं बात करने वाला हूँ जाहिलों की राम की, तो ध्यान से सुनिएगा। यह वीडियो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो राम को जाने बिना राम के नाम पर चिल्लाते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिस सवाल का जवाब आप खुद से छुपा नहीं सकेंगे। आज का वीडियो का टाइटल है जाहिलों के राम। लेट्स डिकोड इट। जाहिल का मतलब अनपढ़ नहीं होता। जाहिल वह होता है जिसे सच का पता हो, फिर भी वह सच को मानने के लिए तैयार नहीं हो। गीता में एक लाइन लिखी है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, यानी अज्ञान आदमी को अंधा बना देता है। आज सबसे बड़ा खतरा दुश्मन से नहीं, बल्कि अज्ञान से है। ओशो की एक कहानी है कि इंसान जैसा होता है उसका भगवान ठीक वैसे ही गुण को धारण करने वाले होते हैं। एक छोटी सी कहानी से इसको समझिए। एक गुरु अपने शिष्य को लेकर मंदिर जाता है। मंदिर भ्रमण करने के बाद गुरु पूछता है अपने शिष्यों से कि भगवान कैसे हैं। पहला बोलता है बहुत गुस्से वाले हैं, दूसरा शिष्य कहता है बहुत दयालु हैं, और तीसरा बोलता है वो सिर्फ हमारी जाति के हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, भगवान वैसे नहीं होते जैसा तुम सोच रहे हो। भगवान वैसे होते हैं जैसा तुम्हारा मन होता है। अगर मन में नफरत है तो भगवान भी नफरत करने वाले दिखेंगे। और यही फर्क है राम और जाहिलों के राम में भी। राम को यदि समझना है तो उनके भक्तों को देखो। राम के महान भक्तों में सबसे पहले आते हैं महर्षि वाल्मीकि। उन्होंने अपने ग्रंथ रामायण में लिखा है, रामो विहग्रवान धर्मः, यानी राम धर्म का सजीव रूप है। और धर्म क्या होता है तो जवाब सुनिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, बुद्ध, ये सब धर्म नहीं होते, बल्कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। यानी दया, प्रेम, संवेदना, परोपकार और पुरुषार्थ जैसे चीजें जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का नायक श्री कृष्ण कह रहे हैं। धारयति इति धर्मः, ये सूत्र लिया गया है महाभारत के कर्ण पर्व से। राम के सबसे बड़े भक्तों में दूसरे नंबर पर आते हैं तुलसीदास। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, जिसका अर्थ है दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता मेरे भाई, और दूसरों को कष्ट या दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप या नीच कर्म नहीं होता। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा है, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो कहो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ू न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचि सो कहो कुछ कहो, मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, लैबो के एक न दैबो को दो। यानी चाहे मुझे कोई धूत कहे, धूर्त यानी धूर्त, या कोई परमहंस कहे, रजपूत कहे या जुल्हा कहे, मुझे किसी की बेटी से तो बेटा ब्याहना नहीं है, ना किसी के संपर्क में रहकर किसी की जाति बिगाड़ना चाहता हूँ। तुलसीदास श्री राम का प्रसिद्ध गुलाम है, जिसको जो रुचि है तो कहे मुझे। मुझको तो मांग करके खाना है और मस्जिद में सोना है। मस्जिद यानी मस्जिद, ना ही किसी से एक लेना है, न किसी को दो देना है। यानी जिस तुलसीदास को पढ़कर लोग, वैसे पढ़ने वाले तो नहीं होते, लेकिन जिस तुलसीदास के पढ़ने वाले लोग हिंदू मुसलमान से लड़ाई करते हैं, वही तुलसीदास का कहना है कि मैं मस्जिद में भी सो सकता हूँ। इतना उदासीन थे राम के दूसरे भक्त तुलसीदास। हम सबकी क्या विसात है फिर। तो अब असली सवाल यह है कि अगर राम के नाम पर किसी को दुख दिया जाए तो वह भक्ति है या अज्ञान। असली राम कैसे थे? आज सोशल मीडिया पर तो राम सिर्फ योद्धा के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन रामचरितमानस के राम का स्वभाव क्या बताया गया है? रामचरितमानस में राम का स्वभाव है शांत, गंभीर, करुण, करुणा से भरे हुए और साथ में सबको लेकर चलने वाले। इसीलिए तो उन्हें कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी वह व्यक्ति जो ताकत होने के बाद भी मर्यादा नहीं छोड़ता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म दिवस को आज रामनवमी कहा जाता है। पहले लोग रामनवमी को सेलिब्रेट करने के लिए रामायण का पाठ, भजन, गरीबों को भोजन और सबसे जरूरी विनम्रता को महत्व देते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि राम भगवान से पहले एक चरित्र है। लेकिन आज रामनवमी के नाम पर क्या हो रहा है? शोर, नारे, नफरत, धर्म के नाम पर राजनीति। जरा सोचिए ना, भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए,
जिसने निषाद राज को गले लगाया, वही निषाद राज जो एक केवट थे, दलित जाति से। जिसने कभी किसी को नीचा नहीं समझा, वह भगवान नफरत करना सिखा सकते हैं भला? जवाब है नहीं, और कभी नहीं। एक कड़वा सच है दोस्तों, हम राम के भक्त नहीं, हम राम नाम के भक्त बन चुके हैं। राम नाम के भक्त बन चुके हैं। और नाम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन करते हैं? वही लोग जो राम के चरित्र से दूर हैं। अगर आप सच में राम को मानते हैं तो नारे मत लगाइए, बस एक काम कीजिए, अपने अंदर राम के गुणों को ले आइए। लेकिन राम जैसा बनना, राम के गुणों को अपनाना आसान नहीं होगा। राम जैसा बनना मुश्किल है, और जो राम के जैसा बनने की कोशिश नहीं करता, उसे राम पर बोलने का भी हक नहीं होना चाहिए। अब तय हमें करना है कि हम नारे वाले राम को मानेंगे या मर्यादा वाले राम को। तर्क की कसौटी पर अपने राम को रखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और हाँ, तर्क से भागना कमजोरी है, और अपने खिलाफ आने वाले सच को स्वीकार करना आपको मजबूत बनाता है। और अब अंत में वह प्रश्न, अगर आप सच में राम के भक्त हैं तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मेरे अंदर राम का वह चरित्र है, या हम सिर्फ राम नाम के भक्त बन चुके हैं? आज के लिए बस इतना ही। अपने विचारों को हमें कमेंट में साझा कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।